बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जुमेरात 3 जून को डेनमार्क की पार्लियामेंट ने एक नया कानून मंजूर किया है और जिस कानून के तहत डेनमार्क में सियासी पनाह के लिए आने वालों के लिए एक नए तरीक़ाकार का जो है उन्होंने फ़ैसला किया है। इसमें बहुत सी ऐसी अहम बातें हैं कि जो लोग मुस्तक़बिल में पॉलिटिकल असाइलम के लिए या सियासी पनाह के लिए डेनमार्क आना चाहते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बारे में पूरी दुनिया में बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी इस पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इस हवाले से मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि वो जो अहम मुस्तनद मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रखूँ और वहाँ डेनमार्क में मुकीम जो हुक्मरान जमात है उनके एक अहम सियासतदान हैं उनसे भी मेरी जो गुफ्तगू हुई है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आप इस पूरे जो सियासी कानून का सियासी पनाह का जो नया कानून डेनमार्क में बना है उसके हवाले में आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। आपको मालूम है कि कुछ सालों से डेनमार्क में वैसे ही जो तारकीन वतन हैं उनको आने के हवाले से बड़े सख्त कवानीन बना दिए गए हैं। सियासी पनाह के प्रोसीजर को बहुत सख्त कर दिया गया है। जो लोग वहाँ पे मुस्तकिल रह रहे हैं, जो डेनिश सिटीज़न हैं, उनके लिए भी अगर उन्होंने किसी गैर मुल्की से शादी करके उनको अपने यहाँ बुलाना है तो उसके लिए बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है। यही वजह है कि डेनमार्क के बहुत से लोग जो हैं वो स्वीडन का जो करीबी शहर है माल्मो वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं या लुंद में, ताकि वो शादी करके अपने पार्टनर को यहाँ बुला सकें और फिर बाद में जो है वो अगर डेनमार्क जाना चाहे जा सके, या वो डेनमार्क में काम करते हैं और रहते वहाँ पर। उसकी वजह यही है। तो ये नया कानून जो बना है इससे पहले मैं बता रहा था कि वहाँ पे अभी शाम से भी जो महाजरीन आए हैं तो डेनमार्क वालों ने उनको वहाँ पे नहीं रहने दिया। वो लोग अक्सरियत उनकी जो है वो स्वीडन आई है और कुछ लोगों को उन्होंने जो वीज़ा दिए थे वो भी कैंसिल कर दी। हाल ही में 200 जो शाम के महाजरीन थे जिनको उन्होंने वीज़ा दिया था उनके वीज़े कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा जी कि आपके लिए अब हालात शाम के उस हिस्से में अच्छे हैं जहाँ से आप आएँ, वापस जाएँ। तो जो नया कानून सियासी पनाह का बना है, इस कानून को जो डेनमार्क की पार्लियामेंट है उसने मंजूरी दी है। ये एक बड़ी हैरत है। हालांकि बाज़ औक़ात हुकूमत कोई अपने एक्ट ऑफ गवर्नमेंट के तहत कोई कानून बनाती है, लेकिन ये पार्लियामेंट ने बनाया है। दूसरी इसमें जो बड़ी हैरत की बात और तशवीश की बात ये है कि ये कानून वहाँ की जो सोशल डेमोक्रेट जमात ने बनाया है, जो कि सोशल डेमोक्रेट रवायती तौर पे जो है वो स्कैंडिनेविया में जो हैं वो गैर मुल्कियों तारकीन वतन की हमायत में रही हैं और इसीलिए तारकीन वतन की अक्सरियत जो है वो इन ममालिक में सोशल डेमोक्रेट को वोट देती है। तो सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत ने वो कानून बनाया है जो दाएँ बाजू की जो तारकीन मुखालफ जमात है वो भी शायद इस तरह का कानून ना बनाती जो सोशल डेमोक्रेट ने बनाया। अब इस नए कानून के तहत होगा ये कि कोई भी शख्स अगर सियासी पनाह के लिए जिसकी वजूहत कुछ भी हों, अगर वो डेनमार्क में आता है और डेनमार्क में आके वहाँ पे वो अपने पॉलिटिकल असाइलम की जो है वो दरख्वास्त जमा करवाता है तो फौरी तौर पे वो उसको चेक करेंगे। अगर तो वो फेक है या वो समझते हैं कि इसके पास कोई ऐसे शवाहद मौजूद नहीं है कि ये इस बंदे की सियासी पनाह की दरख्वास्त पे मज़ीद जो है वो प्रोसेस किया जाए, तो उसको इमीडिएटली फौरी तौर पे वो डेनमार्क से मुल्क बदर कर देंगे, जहाँ आया वहाँ भेज देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा वाकई ही जेन्युइन है, उसके जो सियासी कानून का सियासी पनाह का जो कानून अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बनाया हुआ है जिसमें इन ममालिक ने दस्तखत किए हैं, अगर कोई शख्स उसमें आता है और वाकई समझते हैं कि इसका मसला जो है वो जेन्युइन है, तो उसे ये करेंगे कि डेनमार्क से फौरी तौर पे तीसरे एक मुल्क में, और शुनीद ये है कि अफ्रीका में जो एक रवांडा मुल्क है वहाँ पे इन्होंने एक कैंप बना रहे हैं, उस कैंप में उसको शिफ्ट कर देंगे। उसका फिर सियासी पनाह का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे चलेगा। वो अपने जो सियासी पनाह हासिल करने वाला बंदा अपनी जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा, बात करेगा, वो वहाँ पे उसका फ़ैसला करेंगे और अगर वो दुरुस्त ना हुआ तो फिर तो ज़ाहिर जिस मुल्क का वो शहरी होगा वहाँ भेज देंगे। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त में वज़न हुआ, अगर उन्होंने समझा कि वाक़या ही इसको जो है वो पनाह दे देनी चाहिए, इसका असाइलम केस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, तो अगर उसका असाइलम का केस एक्सेप्ट हो भी जाएगा तब भी उसको वापस वो डेनमार्क नहीं लेके आएंगे।
उसको वो किसी तीसरा मुल्क के हवाले वो अक़वाम मुत्तहिदा को देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है महाजरीन के हवाले से उसको कहेंगे जी आप इसको जिस मुल्क में भेजना चाहते हैं भेजें, हम इसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और पहले भी डेनमार्क ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो महाजरीन आते थे वो दुनिया के हर मुल्क को लेना पड़ते हैं। तो डेनमार्क ने जो है वो पिछले कुछ अर्सा में रिफ्यूज़ भी किया है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो डेनमार्क का ये जो सियासी पनाह का जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जैसे हांगकांग में जाते थे। हांगकांग अब सियासी पनाह नहीं देता, लेकिन वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है UNHCR, वहाँ जाके लोग अप्लाई करते थे। अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती थी तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का मुल्क दुनिया के यूरोपीय ममालिक में जिनके साथ उनका मुआहदा होता है उनको कहता है ये रेफ्यूजीज़ हैं, ये हम समझते हैं बिल्कुल ठीक है, आप इनको पनाह दें, तो वो दे दी जाती थी। अब मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है UNHCR उसने इस पर सख्त तनकीद की है और डेनमार्क के इस कानून को इंसानी हकूक़ के मुनाफी और जो जिन इंटरनेशनल मुआहदों पे डेनमार्क ने साइन किया उसके भी मुनाफी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है वो गलत कानून है। डेनमार्क में वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है उन्होंने भी इस पे तशवीश का इज़हार किया है और डेनमार्क में मुकीम जो हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेट उनकी जानब से जो कोपनहेगन के नवा में ब्रॉन्डबी जो बल्दिया है उसमें इलेक्टेड काउंसलर हैं और मेरे दोस्त जनाब सैयद एजाज़ हैदर बुखारी साहब जो 2 मरतबा जो है वो वहाँ पे इलेक्ट हुए काउंसलर और वहाँ की सियासत को बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। उनसे मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। उन्होंने कहा है कि ये कानून वाक़या ही इस पे बहुत तशवीश है और यहाँ पे लोगों का ये तासर है कि ये सोशल डेमोक्रेट वो जमात नहीं है जो इब्तदा में थी, जो तारकीन वतन के लिए भी जो है वो नरम गोशा रखती थी और तारकीन वतन भी जिन पे एतमाद करते थे, बल्कि ये इन्होंने ये देखा है चूँकि डेनमार्क में जो दाएँ बाजू की जमातें हैं उनको पजीराई मिल रही है, जो तारकीन वतन मुखालिफ जो एजेंडा रखता है उनको बहुत वोट मिल रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट उनकी थी, तो सोशल डेमोक्रेट भी उसी नहज पे आ गई है। इनको भी जो है वो अवाम के वोटों की ज़रूरत है, इनको जो है वो उनको इससे गरज नहीं है कि इंसाफ कानून या जो डेनमार्क के मुआहदे क्या कहते हैं। तो डेनमार्क की जानब से तारकीन वतन को डेनमार्क से बाहर तीसरे किसी मुल्क में जैसे रवांडा मैंने कहा वहाँ पे ये जो असाइलम केस है इसका प्रोसीजर चलाना ये एक ख़तरे की घंटी है। ये सिर्फ डेनमार्क तक नहीं रहेगा, ख़दशा ये है कि इसको दीगर यूरोपीय ममालिक भी कापी ना करें और ऐसा माजी में हुआ है। जैसे इंग्लैंड ने एक जो है वो जजीरा उन्होंने मुतय्यन किया था कि जो भी इंग्लैंड में सियासी पनाह के लिए लोग आएंगे उनको हम वहाँ भेज देंगे, वहाँ उन पे केस का प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन वो मुखालफत के बाद वो चला नहीं, लेकिन वो एक तजवीज़ आई थी। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था कि उसने न्यू गिनी के पास कुछ जज़ायर थे, उसने कहा जी कि वहाँ पे हम सियासी पनाह के लिए आने वालों को भेज देंगे। हालांकि इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया मुल्क है, वहाँ पे उनको आबाद किया जा सकता था। तो ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क ने ऐसा किया है या इंग्लैंड सोच रहा था, तो यूरोप के जिन मुल्कों में राइट विंग की जमातें हैं वो मुस्तकबिल में इस चीज़ को कॉपी कर सकती हैं। हालांकि डेनमार्क अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड का एक बहुत बड़ा इलाका है जो एक नीम खुद मुख्तार है, लेकिन डेनमार्क के ही मातहत है। वहाँ मुआहदा कारकिन लोगों को वहाँ भी भेजा जा सकता था। कुछ और जज़ायर हैं जिसमें डेनमार्क की जो है वो अमलदारी है, लेकिन ये ख़दशा एक बहुत बड़ा है। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो लोग यूरोप में हम लोग रहते हैं, हमें लोगों को यहाँ के सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए, अपना कम से कम वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो दाएं बाजू की जो जमातें हैं जो स्वीडन में भी है, डेनमार्क में भी है, बाकी यूरोपीय ममालिक में, हॉलैंड में भी, ये अगर आगे आएंगी और ये इस तरह की जो कानून साजी करेंगी, इससे हमें ही नुकसान होगा। तो ये बहरहाल डेनमार्क के हवाले से अगर मुस्तकबिल में कोई शख्स जो है वो ये सोच रहा है कि वो डेनमार्क जाके सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे, तो उसको ये कई मरतबा सोच लेना चाहिए कि जो ही वो एप्लीकेशन देगा उसको डेनमार्क से अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसका केस बहुत ज़्यादा भी मजबूत हुआ तब भी दोबारा उसको पॉजिटिव मिलने के बाद भी डेनमार्क में नहीं आने दिया जाएगा। ये एक बड़ी अहम जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल थी, और मुझे उम्मीद है कि जो इंफॉर्मेशन जो है उन लोगों के लिए जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होगी जो इस हवाले से सोच रहे हैं या जो स्कैंडिनेविया में रह रहे हैं
उन लोगों के लिए भी, और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात जो है वो काबिल अमल हैं, अच्छी हैं, तो आप दूसरों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल में आने वाली जो वीडियोज़ हैं, अगर आप इस पर कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी आपकी राय का भी अंदाज़ा होगा, ताकि मुस्तकबिल में मैं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।